नमस्कार, मेरा नाम मनीषा, देख रहे एक न्यूज़ 24। देखिए, मुख्यमंत्री जो है सामाजिक पेंशन को बढ़ा दिए हैं। इसी सिलसिले में जो है आज जदयू प्रवक्ता परिमल जी हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। पहले चरण स्वागत है आपका सर। धन्यवाद सर। जैसे मुख्यमंत्री जो है सामाजिक पेंशन जो है उसको बढ़ा दिया गया है, किस तरह देखते हैं सर आप? देखिए, 2005 से जब से हमारे आदरणीय नेता बिहार की बागडोर संभाली, लगातार सभी क्षेत्रों में उन्हें जैसे लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ सभी क्षेत्रों में पर्याप्त विकास हुए, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, एक पूर्ण प्रबंधन की व्यवस्था हमारे आदरणीय नेता ने किया। यही कारण है कि उन्हें सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता है। वो बिहार के सच्चे शिल्पकार हैं। और जहां तक सामाजिक सुरक्षा का प्रश्न है और पेंशन बढ़ाने की प्रश्न, लगातार हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने पिछड़े, अति पिछड़े, दलित और समाज के सभी वर्गों के, कमजोर वर्गों के लिए और सभी लोगों के लिए बेहतर और शानदार काम किया है। हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रतिमान है, एक बहुत बड़ा चेहरा है। तो मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने यह फैसला लिया कि सामाजिक जो पेंशन है उस पर अभिवृद्धि 3 गुने से अधिक की अभिवृद्धि की गई। सर, आप बढ़ा चुके हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि सरकार जो है वो मेरी नकल कर रही है, नकलची सरकार है। देखिए, आपको बतला दें कि नेता प्रतिपक्ष से श्री जी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन राजनीतिक रूप से मूर्ख हैं। आप समझिए कि 2006 से ही हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने महिलाओं के विकास के लिए काम किया। 50% रिजर्वेशन पंचायती राज संस्था में 2007 में आपको जो पता ही है 50% रिजर्वेशन फॉर इन अर्बन लोकल बॉडी राइट। इसके अलावा 2013 में पुलिस बल में महिलाओं के लिए आरक्षण, 2016 में फिर सभी सरकारी सेवाओं में 35% फ्लैट रिजर्वेशन, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। तो लगातार अब तेजस्वी जी जो अपना राग अलाप रहे हैं, ये एक्चुअली राजनीतिक रूप से ये निर्लज व्यक्ति हैं। यह भी हो सकता है कि कुछ समय के बाद बोले कि भाई अब जो बाबा साहेब अम्बेडकर थे, है ना, उन्होंने तेजस्वी जी की ही नकल करके संविधान लिखा, संविधान भारत को दिया। तो बेसिकली इस तरह के लोगों के बारे में क्या कहना है? और जानते हैं लगातार जो ये गलत बयानबाजी करते हैं, आपको ये पता ही है, याद ही होगा कि लोकसभा चुनाव के पहले जो 2024 में हुए, उसके पहले उन्होंने जोर शोर से यह उठाया कि हमने नौकरी दी। तो बिहार के युवा तो शिक्षित हैं, समझदार हैं और सुशासन वाली सरकार के तहत सभी में एक बेहतर सोच इत्यादि की विकास हो चुका है। तो बिहार की जनता और युवा तो जानते हैं ना कि जो नौकरी दिए गए, मतलब आप 2005 से ही लगातार नौकरी देने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई, इससे बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था प्रारंभ की गई। तो इसके बावजूद भी ये झूठ बोले और जिसका परिणाम हुआ कि ये बैक फायरिंग हुआ जनता का, और लोकसभा चुनाव में वो मात्र 4% गए और बाय इलेक्शन में 0 पर। आने वाले चुनाव में देखिए, एक्चुअली ये लोग समझते नहीं हैं। जब आप हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार के बारे में बोलेंगे, बिहार के अभिभावक के बारे में बोलेंगे, बिहार के शिल्पकार के बारे में बोलेंगे, बैक फायरिंग होगा। और 2025 के चुनाव में मुझे ऐसा लगता है कि राजद शायद सिंगल डिजिट में ही सिमट जाए। लोग अनर्गल प्रलाप नहीं चाहते, लोग विकास चाहते हैं। और हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने बखूबी बिहार के समग्र विकास, समेकित विकास, संतुलित विकास सुनिश्चित किया है। आज विकलांग लोग भी आए हुए थे सर, और पेंशन जो बढ़ाया गया है उस पर आया था और मुख्यमंत्री को बधाई भी दिए हैं। निश्चित रूप से ये स्वागत योग्य है। आप समझिए, देखिए, बिहार का कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहां बिहार मॉडल पर काम हो रहा है। मैं ये दावे के साथ और काफी गर्व के साथ कह सकता हूँ, एक एक क्षेत्र में काम। आपको पता ही है कि सरकार ने निर्णय लिया, मतलब जो बेसिकली वर्ल्ड बैंक के, विश्व बैंक के द्वारा प्राप्त लोन के आधार पर हमारे आदरणीय नेता ने जीविका कार्यक्रम प्रारंभ किया था। और समझिए कि वह महिला विकास के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम था। आज लगभग 1,40,00,000 महिलाएं उससे जुड़ी हुई है। लाखों SHG हैं। और अभी आपको बतला दें कि सरकार ने क्या किया कि अभी और विशेष राहत, जैसे अभी तक तत्कालिक रूप से जो व्यवस्था थी कि 3 लाख से अधिक के यदि आप ऋण लेंगे
बैंक से तो 10% इंटरेस्ट आपको पेमेंट करना पड़ेगा। सरकार ने निर्णय लिया है कि 3 लाख से अधिक लोन पर मात्र आपको 7% ब्याज देने होंगे। और देखिए सरकार की नीति, सरकार ने यह भी ध्यान रखा कि बैंकों को घाटा नहीं हो, इसलिए रिमेनिंग जो परसेंटेज है ऑफ इंटरेस्ट वो सरकार अपने खाते से उपलब्ध कराएगी। तो इतने ज़्यादा विजनरी अप्रोच वाले मुख्यमंत्री, हमें तो गर्व है कि जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता के अलावा मुझे इस बात का भी गर्व है कि मैं उस बिहार का वासी हूँ जिसकी बागडोर, जहाँ सुशासन हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार के हाथों में है। विकलांग लोग सब कह रहे हैं कि 400 से हमको 1100 कर दिया गया है, लेकिन भविष्य पड़ेगा तो और मांग करेंगे, बढ़ाने का मांग करेंगे। देखिए लगातार सरकार समय समय पर प्रत्यायोजन करती है और उसको एडजस्ट करती है। निश्चित रूप से सरकार के निर्णय हमेशा जन उन्मुख रहे हैं, जनता के कल्याण के लिए रहे हैं। तो और सरकार ने सभी के उचित मांगों का ध्यान में रखा है, उसका सम्मान किया है और उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। नेता प्रतिपक्ष तेजी कह रहे हैं सर कि जंगल राज नहीं बल्कि महाजंगल राज हो गया है। उनको समझ में नहीं ना आता है। बेसिकली जो जिस एनवायरमेंट में रहेगा, जिसके पालन पोषण जिस परिवेश में रहेंगे, वो उसी की भाषा बोलेगा। तेजस्वी जी को क्या कहा जाता है? जंगल राज के राजकुमार है। और जंगल राज के राजकुमार तो जंगली भाषा ही ना बोलेंगे, तो उनको क्राइम छोड़ के तो दूसरी बात समझ में आती ही नहीं है। उनको सामाजिक उत्थान, सोशल अपलिफ्टमेंट, एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट, जो ऑल राउंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, डबल डेकर, ये सब कभी अपलिफ्ट है। ये अब जिसने तीव्र गति से सड़क मार्गों का विकास हो रहा है, अब बिहार चरवाहा विद्यालय या बैलगाड़ी युग से, है ना, फास्ट हाई स्पीड ट्रेन के स्पीड पर्टिकुलरली ट्रेन की कैटेगरी में आ चुका है। तो अब कोई रेलगाड़ी पर, ये बैलगाड़ी पर बैठने का प्रयास करेगा क्या? आपको पता ही है ना कि शहरी क्षेत्र में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति है और ग्रामीण क्षेत्र में 22 घंटे बिजली की आपूर्ति है। तो किसी को लालटेन की आवश्यकता पड़ेगी क्या? तो लालटेन युग समाप्त हो चुका है। ये भी मुंगेरी लाल के हल्के हसीन सपने देखते हैं। नेता प्रतिपक्ष यही बोल रहे हैं कि पहले जो था कोई भी काम जल्दी से होता था, अब कोई भी काम कराने के लिए रिश्वत देना पड़ता है। हमको तो ऐसा फील होता है ना कि इस वक्त कांग्रेस उनसे नेता प्रतिपक्ष का पद भी छीन लेगी। तो इसलिए इस तरह के लोगों का जो समाज में जिनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहा, जिनकी पार्टी, जिनके माता पिता बिहार के विनाश के लिए जाने जाते हैं, यहाँ सामाजिक समरसता को बिगाड़ने के लिए जाने जाते हैं, जातीय नरसंहार का संपोषण करना, स्टेट स्पॉन्सर रेप, किडनैपिंग एंड रैंसम की व्यवस्था करने में संलग्न रही राजद की सरकार। तो ऐसी स्थिति में इन लोगों से अपेक्षा क्या की जा सकती है? ये दिन में भी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं। तो बेहतर होगा कि तेजस्वी जी को मुंगेरी जी कहा जाए। तो आप सुन रहे थे जदयू प्रवक्ता परिमल जी को, तो सारे प्रश्न जवाब दिया। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 से बने रहे। धन्यवाद।